हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्केल फिक्स और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं फ्लो वर्सेस ओपेसिटी के बारे में। ये बहुत ही कॉमन इशू है, लेकिन बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते कि एक्चुअली में दोनों में क्या डिफरेंस है। सभी को लगता है कि दोनों एक ही चीज़ें हैं। जो विजिबिलिटी है कम करते हैं, जितना आप फ्लो या ओपेसिटी रखेंगे उतना ज़्यादा विजिबल होगा, जितना फ्लो और ओपेसिटी कम रखेंगे उतना विजिबल कम होगा, पर ऐसा नहीं है हर केस में। आज हम एकदम इन डेप्थ देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और कब हमें ओपेसिटी यूज़ करनी है और कब हमें फ्लो यूज़ करना है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो की तरफ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्लो और ओपेसिटी में क्या फ़र्क है, ठीक है ना। ओपेसिटी आपकी होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक विंडो से बाहर देख रहे हैं तो जो ग्लास है जिसके थ्रू आप देख रहे हैं वो कितना ट्रांसपेरेंट है या कितना ओपेक है। अगर वो फुली ट्रांसपेरेंट है तो आप उसको देख सकते हैं, यानी कि ओपेसिटी उसकी 0% हो गई। और अगर वो एकदम डेंस है, फ्रॉस्टेड है, तो आपको एकदम बहुत कम नज़र आएगा। तो यानी कि उसकी जो ओपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, 90% है लगभग, ठीक है ना। 90 या 100 है, जो भी 100 तो नहीं होगी, 100 मतलब बिल्कुल ही विजिबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है ना। तो ओपेसिटी आपकी होती है विजिबिलिटी, कितना वो आपको दिखाएगा कितना नहीं दिखाएगा, सीधे सीधे। इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई ट्रांजिशन नहीं होता, कोई इंक्रीज या डिक्रीजिंग ऑर्डर में फ्लो ये ओपेसिटी काम नहीं करता। एज इट इज़ जितनी भी आप वैल्यू डालेंगे, अगर आप 10% रखते हैं तो वो सिर्फ 10% दिखाएगा 100% का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ओपेसिटी रख दूँ 25%, ठीक है ना, और मैंने एक टैप करा, ये ब्रश की 25% है। अगर मैं इसको 50 कर दूँ तो ये 50% है। अगर मैं इसको 100 कर दूं तो ये 100% है, ठीक है ना। 75 कर लेते हैं पहले ताकि आपको नज़र आ जाए डिफरेंस। अब करेंगे 100। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बिना माउस लिए बगैर ही ओपेसिटी कैसे चेंज कर रहा हूँ, तो बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है फ्लो और ओपेसिटी की वैल्यू चेंज करने का। अगर आपके पास कोई भी टूल है, स्पेशली ब्रश टूल, तो आपको सिंपली कीबोर्ड पे जो नंबर्स हैं उनको प्रेस करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ओपेसिटी चाहिए 30%, तो मैं सिंपली कीबोर्ड पे 3 प्रेस करूँगा और ये 30 आ जाएगा। अगर मुझे 60 चाहिए तो मैं 6 प्रेस करूँगा, ये 60 आ जाएगा। 90 चाहिए तो मैं 9 प्रेस करूँगा, 90 आ जाएगा। 10 चाहिए तो मैं 1 प्रेस करूँगा, ये 10 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि हमें नंबर, ये तो होल नंबर है, आई मीन कॉमन नंबर है, राउंड नंबर है, राउंड फिगर में। अगर मैं कहूँ कि मुझे 23 चाहिए तो मैं एकदम फास्ट 23 टाइप करूँगा और ये अगर मैं स्लो टाइप करूँगा तो ये 2, और थोड़ी देर बाद 3 टाइप करूँगा तो ये 30 कर लेगा उसको। तो अगर आपको 23 चाहिए, 67 चाहिए, तो आप 67 एक क्विक सक्सेशन में टाइप कर दीजिए, वो वैल्यू ले लेगा, ठीक है ना। अगर आपको 10 से कम चाहिए, क्योंकि अगर आप 1 टाइप करेंगे तो ये 10 ले लेगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल 7 चाहिए, 7 प्रेस करेंगे तो ये 70 ले लेगा। तो 7 के लिए आपको 07 प्रेस करना और ये 7 आ जाएगा। 05 प्रेस करेंगे, ये 5 ले लेगा। तो सिंपली कीबोर्ड पे आप नंबर प्रेस कीजिए, आपका ओपेसिटी की वैल्यू उतनी सेट हो जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं फ्लो की। फ्लो का शॉर्टकट है शिफ्ट दबा के और वही सारे फंक्शन। मैं ओपेसिटी रखता हूँ 100, फ्लो रखता हूँ 50, तो शिफ्ट दबा के मैंने 5 प्रेस करा, ये 50 हो गया। शिफ्ट दबा के मैंने 7 प्रेस करा, ये 70 हो गया। और शिफ्ट दबा के मैंने 43 एकदम प्रेस करा तो ये 43 फ्लो उसकी सेट हो गई, ठीक है ना। अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक 2 लेयर बनाऊंगा, इसको डिवाइड कर देते हैं हम। एक ब्रश लूँगा मैं, सॉफ्ट राउंड ब्रश, और बहुत ही ज़्यादा हाईटेक तरीके से नहीं, ठीक है ना। ये है हमारा ओपेसिटी, ठीक है ना। इसको मैं जल्दी से चेंज कर दूं साइज, ये यहाँ आ गया ओपेसिटी, राइट। इसी की कॉपी लूंगा मैं, सॉरी, अब लेंगे कॉपी हम, इसको नेम करूंगा मैं फ्लो, ठीक है। अब हम डिफरेंस देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने ओपेसिटी के बारे में बता दिया कि वो एक थ्रेशोल्ड है कि कितना ऑब्जेक्ट विजिबल होगा, कितना विजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने ब्रश लिया, मैंने ओपेसिटी रखी पहले 25, इस पर हम आ जाते हैं, और हार्ड ब्रश लिया तो 25 पे ये आ रहा है ओपेसिटी। इसको मैं 100 करूँगा, ये मेरी ओपेसिटी है 25%। 50 में ये 50 है, 75 में ये 75 है, और 100 में
ये 100 है, ठीक है ना। एक और बात, अगर मैं 25 लूँ अपनी ओपेसिटी, एक सेकेंड, ठीक है ना, अगर मैं 25 लूँ और अगर मैं उसको रिपीट करूँ तो ये देखिए वो ओवरलैप नहीं होगा, वो 25 का 25 ही रहेगा जब तक मैं क्लिक छोड़ के दोबारा क्लिक नहीं करूँगा, ठीक है ना। एक बार फिर बताता हूँ मैं, 25 का वो 25 ही रहेगा, मैं चाहे कितना ही क्यों ना उसको ओवरराइट करता रहूँ ब्रश को, ठीक है ना, वो 25 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं क्लिक छोड़ के दोबारा करूँ तो वो 25 को और 25 में ऐड करेगा, हाफ का हाफ ऐड करेगा, ठीक है ना। और फिर छोड़ के फिर दोबारा करूँगा तो फिर ये 25 का 25 में ऐड करेगा, ठीक। तो ये ओपेसिटी का फंक्शन होता है, ओवरलैपिंग नहीं होती। अब फ्लो की बात करते हैं, ओपेसिटी हम रखते हैं 100, फ्लो आ जाते हैं 25, ठीक है। ये देखिए सॉफ्ट राउंड ब्रश है, इसको हार्ड लेंगे, ठीक है ना। ब्रश था वो 25 था, स्पेसिंग, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। ये मैंने क्लिक एंड ड्रैग करा, ये देखिए ज़्यादा ही होगी, इसको 10 ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लिक एंड ड्रैग करा, ये देखिए ये है 25%, ठीक है ना। मैंने लिया 50%, 50 को मैंने ड्रैग करा, सेम रिजल्ट, सॉरी 25 ही था वो, उसको मैं 50 लूँगा, ये 50 है, थोड़ा सा डेंस है, ठीक है ना। 75 लेंगे, ये 75 है, और देन हम 100 लेंगे, ये 100 है, एकदम डेंस ब्लैक, ठीक ना। अब आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा, जो 25 है उसके स्मूथ ट्रांजिशन है, लेकिन स्पेसिंग में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, और जैसे मैंने ड्रॉप करा ब्रश तो वो डिक्रीज़ हो गया, इंक्रीज एंड डिक्रीज़। यहाँ पे थोड़ा और हार्ड है, ट्रांजिशन कम है, यहाँ पे ट्रांजिशन और कम है, और यहाँ बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वो एकदम 100 हो गया, ठीक ना। ये दोनों सेम होंगे। अब अगर हम वो जो हमने एग्जाम्पल फ्लो का लिया था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 50% फ्लो लिया और मैंने ये ब्रश पेंट करा तो वो ओवरलैप नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 50% फ्लो लूँ, 100% ओपेसिटी, और मैं अगर उसको पेंट करूँ, यहाँ पर मुझे आपको डिफरेंस दिखाने के लिए 25 करना ही पड़ेगा। अब देखिए आप डिफरेंस, अगर मैं इसको यहाँ पे पेंट करूँ तो ये देखिए, मैं 10 लेता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। मैंने 10 लिया और ये देखिए जैसे जैसे मैं उसको ओवरलैप कर रहा हूँ वो वहाँ पेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे ये फ़र्क पता चला हमको कि जो ओपेसिटी होती है वो सिर्फ एक थ्रेशोल्ड, एक लिमिट है कि आप एक बार उसको ब्रश को अप्लाई करेंगे तो वो उसको ओवरलैप नहीं करेगा। लेकिन फ्लो में ऐसा नहीं होता है। फ्लो में जो ब्रश है वो ओवरलैप होगा, चाहे आप क्लिक छोड़ें या नहीं छोड़ें या उसको फेरें एक के ऊपर एक, ठीक है ना। ये तो सांप बन गया। एनीवे, एक इंटरेस्टिंग बात हमने नोट करी, मैं इसको लेयर पे बनाता हूँ, एक दूसरी लेयर बनाऊँगा, इसको डिसेबल करेंगे। जो मेरा ओपेसिटी थी, ठीक है, अगर मैं उसको 50 रखता हूँ तो ये ऐसे काम करेगी, ठीक ना। अगर मैं फ्लो 50 रखता हूँ तो ये ऐसे काम कर रहा है। इसको थोड़ा डिस्टेंस दे देता हूँ, ठीक ना, ये ऐसे काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली फ्लो क्या कर रहा है? फ्लो जो है वो ओपेसिटी की तरह, जो ओपेसिटी है वो फ्लो की तरह ऐसे काम कर रहा है कि अगर मैंने ओपेसिटी ली अपनी 50%, ठीक है, और अगर मैं उसको टैप करता रहूँ कंसेक्यूटिवली एक के बाद एक, तो आप नोट करिए कि मुझे एकदम फ्लो का इफेक्ट मिल गया, ठीक है ना। ये देखिए ये दोनों सेम है। तो फ्लो जो ओपेसिटी होती है वो ऐसे ही काम करती है। जो फ्लो होता है वो ओपेसिटी का रिपीटेड सेशन होता है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना। जो फ्लो होता है वो ओपेसिटी के बेस पर ही काम करती है। अब इन दोनों का यूज़ क्या है, ठीक है, देखिए हम एक काम कर सकते हैं। मैंने एक और लेयर बनाई, ओपेसिटी अगर मैं अपनी 50 कर दूं, ठीक है ना, और फ्लो मैं अपना कम कर दूं, तो जो फ्लो है वो 10% से स्टार्ट होगा और 50 तक रीच करेगा।
50 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको 100 कर दूँ और मैंने यहाँ पे फिर फेरा तो ये 10 से स्टार्ट हुआ और मैं ओवरलैप करता गया और ये देखिए जहाँ जहाँ वो ओवरलैप ज़्यादा हुआ वो पूरा एरिया एकदम डेंस ब्लैक हो गया। लेकिन अगर मैं इसको कर दूँ 30% या 40%, ठीक है, और फिर उसके बाद अगर मैं इसको पेंट करूँ तो जो फ्लो है वो 10% से इंक्रीज़ होगा, लेकिन 30% से ऊपर नहीं जाएगा, चाहे कुछ हो जाए। मैं चाहे कितना ही ओवरलैप क्यों ना कर लूँ वो नहीं जाएगा 30% से ऊपर, सॉरी 40% से ऊपर। अगर मैं इसको कर दूँ 75%, तो अगर मैं इसको कितना ही ब्रश पेंट करूँ वो 10% से फ्लो इंक्रीज़ होगा और कहाँ पे जाके रुक जाएगा 75% पे, क्योंकि जो मेरा थ्रेशोल्ड है ओपेसिटी वो 75% है। मैं अगर चाहूँ तो जो मेरा फ्लो है वो 30% से स्टार्ट हो और 80% पे जाके रुक जाए, ठीक है। तो मैं ये ऐसे पेंट करूँगा और ये जाएगा 30% से स्टार्ट होके 80% से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये होता है फ्लो होता है ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ओपेसिटी। ये है एक्चुअल डेफिनेशन ओपेसिटी और फ्लो की। ओपेसिटी होता है एकदम जो विजिबिलिटी है, कितना % आपका ब्रश विजिबल होगा, लेकिन जो फ्लो है वो होता है ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ओपेसिटी और या फिर ग्रेजुअल डिक्रीज इन द ओपेसिटी। तो फ्लो जो हमारा यहाँ पे हमने लिया है केस वो 30% से स्टार्ट होगा और 80% पे जाकर रुक जाएगा। इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं। आपने लिया फ्लो सपोज 70% और ओपेसिटी ले ली 20% या 15%, तो फ्लो 70 से स्टार्ट होगा लेकिन 10 से 15 से ऊपर नहीं जाएगा, तो वो यूजलेस है जब तक कि आप दोबारा क्लिक ना करें, ठीक है ना। तो ये होती है डिफरेंस फ्लो और ओपेसिटी में। ये यूजुअली कब ज़्यादा काम आता है, अगर हम जो हमने एग्जांपल लिया है कि हमने 10 ले लिया फ्लो और सपोज 61 ले लिया ये, तो हम इसको यूँ करके फेरते रहेंगे और जब तक ये 60 रीच नहीं कर जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, तो स्मूथ ट्रांजिशन भी आ जाते हैं। यहाँ से हम ब्रश की स्पेसिंग कम कर देंगे और तब हम आराम से इसको कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। ये इमेज रिटचिंग में ज़्यादातर काम आता है, जब हम स्किन रिटचिंग करते हैं, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन करते हैं, डॉज एंड बर्निंग करते हैं, तब ये ज़्यादातर काम आता है। या और भी अलग अलग सिनेरियोज में ये काम आ सकता है जहाँ पे आपको फ्लो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो, लेकिन एक लिमिट के बाद वो उस पर ज़्यादा अप्लाई ना करे, तो हमने उसकी लिमिट सेट कर दी 60%, 61% या जो भी आपकी डिज़ायर्ड रेंज है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये डिफरेंस और ये वीडियो पसंद आया होगा। ये था फ्लो और ओपेसिटी का डिफरेंस। प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। इसके और भी ट्यूटोरियल हैं और भी डेमोन्स्ट्रेशन है, मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको दिखाने में ज़रूर इंटरेस्टेड हूँ। हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।